उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना उर्स मुबारक की नशिस्त में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं और ये खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना खुदा बख्श अज़हर साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में और आपके जानशीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल ख़ान साहिब अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में और जुमला खानवादा अज़हर के जितने भी अहबाब दीन मतीन की खिदमत करते हुए इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, उन सब की बारगाहों में भी ये खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इन बुज़ुर्गों के मज़ारात पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और उनके फैज़ान को ता क़याम क़यामत जारी व सारी फ़रमाए। आज की हमारी इस बज़्म पाक में इलाका भर के जय्यद उलमा और कसीर तादाद में तलबा और मेहमानान ज़ी वक़ार तशरीफ़ फ़रमा हैं। बिलख़ुसूस सदर महफ़िल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त खादिम शरीयत मोहसिन अहले सुन्नत दरवेश अहले सुन्नत हज़रत साहबज़ादा पीर कमाल मियाँ सुल्तानी साहिब दामा इक़बालहू आप तशरीफ़ फ़रमा हैं। आप कराची से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी व सफ़र में बरक़ात अता फ़रमाए। आपके साथ जो आज की हमारी इस महफ़िल की रूह रवान शख्सियत है, यादगार असलाफ़ और जानशीन हुज़ूर शेख़ुल कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान पसरूरी साहिब क़िबला आप भी तशरीफ़ रखते हैं और जिनकी ज़ेर सरपरस्ती जिनके मैं ये समझता हूँ कि अखलाक से मुतासिर होकर तमाम ये इलाका भर के उलमा और अहले मोहब्बत शख्सियात आपके पास आती हैं, वो यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद ख़ान साहिब अज़हरी हैं। आप भी तशरीफ़ फ़रमा हैं और इनके साथ और पूरे बाकी घराने के साथ मोहब्बत करने वाली शख्सियत और हमारे भी बहुत प्यारे भाई हैं, हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम इस इदारे के भी और यहाँ के मसलक के भी और यहाँ के लोगों के भी बहुत ज़्यादा महबूब और मुखलिस हमारे भाई साहबज़ादा हसन ख़ान साहब अज़हरी और भाई मोहम्मद हसीब साहब व दीगर इस खानवादा के जितने अहबाब हैं, अल्लाह करीम इन सब को खैर व बरकत अता फ़रमाए। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन फैज़ी साहिब जो कि जिगरगोशा हुज़ूर शेख़ुल कुरान बहक़ी वक्त आप भी तशरीफ़ फ़रमा हैं व दीगर जितने यहाँ के मुदर्रिसीन व मुतअल्लिमीन व मुअल्लिमीन हैं, अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, आपने मुझसे पहले एक शानदार ख़िताब समात फ़रमाया। हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना कारी महबूब अहमद चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया का अल्लाह करीम उनकी आवाज़ अंदाज़ और परवाज़ में बरक़ात अता फ़रमाए। मुझे हुक्म है कि मैं ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ कुछ गुजारिशात अर्ज़ करूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ मसला हम सीखेंगे। फ्रंट सीटों पर जितने बैठे मोबाइल सभी हज़रात जेबों में डाल लीजिए, कोई बंदा मोबाइल निकाल के ना बैठे। जेब च पालो पुत्र, जल्दी कर लें, जल्दी करें, कोई किसी का मोबाइल बाहर ना मैं देखूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ।
और जितने कैमरे लगे हैं मुझे तो लगता है कि मैं पीटीआई छड़नी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कोई अल्लाह का नाम मनो बंदे दो पुत्रो, इतने कैमरे लाए ने पिछले वेखना होता है जनाब। समझ आ रही है आप हज़रात की? कोई नहीं, क्या ये अजीब तमाशा है हमारी कौम का। इतना सोशल मीडिया पे देखते हो, इस तो बाद न पर रज दे। समझ आ रही ना जी? ये यूट्यूबर है, अच्छा डॉलर का चक्कर है, सारा रौला ही इतने मुकदा है आके। काले कपड़े वाले आ जी शै भी आई जेब च पा ला, मैं तेन हूँ दस दिता है। एक तू काले गत्ती बैठा तो मैंने वैसे ही वारे नहीं, ये मैं तेन दस देव ठीक है। तो फ्रंट सीटां वाले जरा जेडे बैठे गोडे छोटे छड़ के चौकड़ियाँ मार के बहु सारे हजरात मेहरबानी फरमाएं आप हजरात। ग्रामी कदर हजरात आइए जरा एक हदीस शरीफ से। ये भाई इको बिल्कुल बंद होगी जी, उक्का अजी मैं काबड़ नाल करें दे, उक्का बिल्कुल बंद कर दे। बात समझ आनी चाहिए ना जी, अजे भी थोड़ी जी कसर बाकी है। मैं 5 रुपइया दी उक्का, सीटी बंद करके आवाज़ थोड़ी सी खोल दें, अल्लाह आपको बरकत दे। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस व अनवर है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। अब आपने नारे नहीं लगाने, चूँकि ये भी टाइम आपका काटा जाएगा। 12 बजे मैंने कुर्सी छोड़नी है, घड़ियाँ तो वजन साढ़े मुँह ते क्यों वजन 12, उससे पहले पहले मैंने आपकी जान छोड़नी है। लेकिन उतनी देर तक आप मुझे ऐसे चाहिए जैसे गुलाब का फूल होता है। समझ आ रही है आप हज़रात को? ज़रा गौर फरमाएंगे आप। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की ये बरकत है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, सबसे पहले जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसका सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम। तफसीरी तर्जमा करूँगा ताकि आपको समझ आए। फरमाया कि जो हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मोबाइल चो निकलो पुत्र, ओए इधर देख मेरी तरफ, ना तंग कर मैनू। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। क्या हैं? वला के रसूल अल्लाह, फरमा अल्लाह के रसूल हैं, और वखातमन नबीयीन, और फरमाया आखिरी नबी हैं। ठीक है। और उसके बाद फरमाया वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है और जानता है। अल्लाह को हर चीज का इल्म है। बिल्कुल सादा सा मफहूम है इस आयत तय्यबा का। अब आइए इसके दामन में से कुछ फूल हैं जिनको चुनना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले फरमाया कि हमारे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। उलमाए तफसीर ने यहाँ सवाल उठाया, कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस आयत में बिलखुसूस, वैसे इसके अलावा 3 मकाम और हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी रब ने जो इसमें जाती है वो इरशाद फरमाया। इस आयत में ये नाम क्यों इरशाद फरमाया? जवाब सुनिए। फरमाया इस आयत में खत्म नबूवत का ऐलान करना था, तो अल्लाह ने नाम इसलिए लिया कि अगर मैंने नबी या रसूल कहा तो कोई कहेगा नबी और रसूल खत्म हुए हैं तो वो पता नहीं किस नबी की बात हो रही है, तो वो जानसा दे सकते हैं। नाम कह के बता दिया कि जो मोहम्मद अरबी हैं ये आखिरी रसूल है, ताकि शक खत्म हो जाए कि कोई ये ना कहे कि वो किसी और रसूल की बात हो रही थी तो लिहाजा कोई नबी आ सकता है। फरमाया हमने अपने हबीब का नाम इस आयत में अता कर दिया है कि जिनका नाम ही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद कोई नबी आ सकता, इसलिए नामे नामी इसमें ग्रामी आया। और यह भी पता चल जाए कि खत्म नबूवत का ताज जिसके सर पे है, सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप जितने बैठे हैं, खत्म नबूवत का ताज जिसके सर पे है उसका नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस है। ये 2 बातें वाज़ेह करनी थी, इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम जाती यहां
जिक्र फरमाया। पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए, फरमाया कि ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। क्या है? अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। याद रखें, यह बात जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं, अगर इसके बाद तकरीर खत्म भी कर दूं तो आपका मसला हल हो जाना चाहिए। अल्लाह ने फरमा दिया कि हमारे महबूब जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है, वो आखिरी नबी हैं। आप बताएं, सारे नबी किसने बना के भेजे थे? बोलिए अगर पता है आपको तो। अल्लाह ने। अच्छा, सारे नबी अल्लाह ने भेजे। जिस अल्लाह ने सारे भेजे हैं ना, उसी रब ने फरमाया है कि मोहम्मद आखिरी है। समझ आ रही है मेरी बात की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी रब का हुक्म है कि हमारे जो महबूब जिनका नाम मोहम्मद है वो आखिरी हैं। तो मेरे भाई, जब रब ने कह दिया कि मदीने वाला आखिरी है, तो अब कोई कैसे यहां से नया रास्ता निकाल के कह सकता है वो नबी है या वो है या ये माना है या ये माना है? ये हो ही नहीं सकता। खत्मे नबूवत को मफहूम तो यहां से समझ आ सकता है कि जिस रब ने सारे भेजे उसी ने कहा कि ये आखिरी हैं। बस गल खत्म। खत्मे नबूवत का उन्वान खत्म। और जब अल्लाह नहीं भेज रहा तो फिर ये जो कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा ये अंग्रेज के पालतू कुत्ते हैं। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, ये अंग्रेज के पालतू कुत्ते हो सकते हैं, लेकिन जिनको रब ने भेजा है वो तो मोहम्मद अरबी पे खत्म हो गए थे ना। अब बात समझ आई आप हज़रात को? ये दूसरी बात है। अब जरा तीसरी बात भी सुन लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, जिसको हम माइंडसेट कहते हैं, नजरिया कहते हैं, अकीदा कहते हैं। हमारा क्या होना चाहिए? आसान लफ्जों में आपको बताऊं, जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना फर्ज है, इसी तरह हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। खत्म नबूवत की तारीफ सुन लीजिए। जिस तरह हमारे नबी को नबी मानना फर्ज है, इसी तरह हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी, और अगला जुमला भी सुनिए, इसी तरह यह यकीन रखना भी फर्ज है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा हो सकता। ये तीन चीजें जब आप समझ जाएंगे इकट्ठी, हमारे नबी नबी भी हैं, आखिरी भी हैं, हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा हो सकता। जब आपका ये ज़हन बन जाएगा, इस पर आप पक्के हो जाएंगे, समझ लो आप खत्म नबूवत के अकीदे पर भी आ गए और खत्म नबूवत के सिपाही भी बन गए। लो, ये खत्म नबूवत की तारीफ है। हमारे नबी नबी भी हैं, आखिरी भी हैं, और हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी। आर यू अंडरस्टैंड? मसला समझ आ गया आप हज़रात को? यह खत्म नबूवत की तारीफ है। अगर यह भी समझ आ गई तो अब आयत करीमा पे आइए ताकि मसला समझ आ जाए। मेरे अजीज और प्यारे भाई, वो ये है, फरमाया जो हमारे महबूब हैं, अब मैं बार बार नाम नहीं पुकारूंगा, ये उसलूबे कलाम है कि जो जितनी बुजुर्ग हस्ती उसका बार बार नाम नहीं लेते। इसी वास्ते मेरे रब ने भी कुरान में बार बार हबीब का नाम नहीं लिया, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम की शान और सिफत के साथ ही जिक्र फरमाया है। अब यहां पर मैं वही तर्जमा करूंगा मोहब्बत वाला। फरमाया जो हमारे महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। मसला यहां खत्म नबूवत का बयान करना है और यहां कहा बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं, तो इसका खत्म नबूवत से क्या ताल्लुक है? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? तो इसका क्या ताल्लुक है? आइए अर्ज करूं इसका क्या ताल्लुक है। गिरामी कदर हजरात, यहां पहला मसला तो यह समझें, फरमाया बालिग मर्दों के हुजूर बाप नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके बेटे हुए ही नहीं, हुए हैं पर बालिग नहीं हुए। आपके इल्म में होना चाहिए आका करीम अलैहिस्सलाम की औलाद अक़दस की जो तादाद है वो 7 है। 6 का कौल भी है, 8 का भी है, लेकिन असह तरीन कौल वो 7 का है। 4 हकीकी बेटियां और 3 हकीकी बेटे, ये मेरे आका की औलाद अक़दस है। समझ आ रही है? और याद रख लें, बात कहते हैं हम तो 3 बेटियों को नहीं मानते, एक को मानते हैं। मैंने कहा इसलिए हम तुम्हें बंदा भी नहीं मानते। जेड़ा इत्थे सही बंदा बैठा है वो बोले सही बंदा, हम तुम्हें बंदा भी नहीं मानते। किसी भूल में ना रहना, ये हमारा हक बनता है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, उलमा साहब आपकी तवज्जो, हजरात उलमा जितने बैठे हैं आप सबकी, देखिए इमरान खान के ऊपर बड़े पर्चे हैं। एक पर्चा ये भी है कि इसकी कोई बेटी है
इसने इलेक्शन कमीशन में लिखा नहीं कि ये मेरी बेटी है, वो नहीं मानता, तो कहते इसको नाअहल किया जाए। इसकी हकीकत क्या वो मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन जो मुझे समझ आई है वो ये है कि आज भी गैरत का कानून है कि जो बेटी का मुनकिर हो वो नाअहल होता है। तो जनाब खान वादा अजहर की दावत पे आने वालों, अब मैं देखता हूं कि अजहरियों ने जो तुम्हें गैरत सिखाई है कितनी लिए बैठे हो, और जो अपनी बेटी का मुनकिर हो वो तो नाअहल है, जो मोहम्मद की बेटियों का मुनकिर है वो भी नाअहल है। बोलो सारे, बोलो सारे। जज़ाकल्लाह। को समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात को? अगर उलमा बोल रहे हैं तो मुक्तदी तुम्हें भी बोल लेना चाहिए, कुछ नहीं होता आपको। जो आज की बेटी का मुनकिर है, सुन्नी बंदे दोबारा बोलो, जे दोबारा बोलना तो तुसा मर गया तो मैं तुहानू जल लई सा। बन्ना त्रुटा पीर मैं भी हाँ। तवज्जो तो कोई ना फरमाई हो सीना। इस वास्ते जरा जाग के बैठो, दाएं बाएं नहीं देखना, कौन बोलेगा तो हम बोलेंगे, आपने अपना हिस्सा डालना है। समझ आ रही है? तो जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 में तुमने क्या समझ रखा है? आका करीम अलैहिस्सलाम की बेटियों के बारे में बक बक करोगे? ऐ साडी सयान करो, असा मुमताज कादरी दे पीर भाइयां, साडी सयान करो, अपनी औकात से बाहर ना निकलना। तवज्जो है कि कोई नहीं है? समझ आ रही है? और दूसरी बात भी सुनना, और ये बड़ी सुनने वाली बात है। गिरामी कदर हज़रात, आका करीम अलैहिस्सलाम के 3 हकीकी बेटे हैं। कितने हकीकी बेटे हैं भाईजान? फ्रंट सीटों वाले ध्यान रखेंगे मेरी तरफ। कितने बेटे हैं? अल्लाह ने बेटे अता किए पर बालिग नहीं हुए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, अल्लाह ने बेटे अता किए तो महबूब के बेटे बालिग क्यों नहीं होने दिए? अब आप कहेंगे कि मसला खत्म नबूवत का ये क्या? मैं क्या, मेरा पोतरे दा तल्लुक की खत्म नबूवत दे नाल है। कैसे? सुनिए जरा, और ध्यान से सुनिए। और मेरे अजीज इधर देखो मेरी तरफ, ये मसला सुनने वाला है, और तवज्जो से सुनो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बेटे अगर बालिग हो जाते तो 2 सूरतें होनी थी। या तो बालिग होने के बाद अल्लाह नबूवत देता या ना देता। तवज्जो है? ये नौजवानों तवज्जो से सुन लो, फिर तुसी कहंदे हो जे लम्दा लाट बड़ा भौंकदा है, ते जे लम्दे लाट ने तुहाडा दिमाग खराब करना, जिले तुसी अपने नु नहीं सुनना। अपनों को गौर से सुनेगा तो मसला समझ आएगा ना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बेटे अगर बालिग होते तो 2 सूरतें थी, या तो नबी होते या ना होते। अगर वो नबी होते तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाता। अल्लाह ने फरमाया हबीब ये ते असी बनाया ही तुहाडे वास्ते है। खत्म नबूवत का ताज तो हबीब है ही आपके लिए, ये तो आगे किसी को मिल नहीं सकता। और अगर महबूब के बेटे बड़े हो जाते, बालिग हो जाते और नबी ना बनते तो ये थी हुजूर की शान में कमी। वो कैसे? कि पहले नबियों के बेटे बड़े हो जाएं तो उनको अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, ये अल्लाह के महबूब हैं, और अल्लाह के महबूब के बेटे बड़े हो गए तो नबूवत नहीं मिली, तो शान में कमी हो गई। फरमाया हबीब हमने तेरी शान भी कम नहीं होने देनी। बेटे बड़े क्यों नहीं हुए? 2 वजह थी। पहली वजह थी खत्म नबूवत, समझ आ रही है? दूसरी थी शान मुस्तफा। पता चला जो खत्म नबूवत पर पैरा दे ना, वो खत्म नबूवत पर भी बात करे, शान मुस्तफा पर भी बात करे। ये दोनों बातें हैं। और यहां सुनिएगा जरा, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बड़े नहीं हुए, अल्लाह ने बचपन में ही उन्हें अपनी रहमत के पास बुला लिया, अपने सुपुर्द कर लिया। लेकिन यहां पर यह बात बड़ी तवज्जो तलब है मेरे भाईजान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बड़े इसलिए नहीं हुए कि वो नबी नहीं बन सकते। मुझे जो यहां मसला समझ आया है, इस मसले ते बोले तो मैं समझांगा सुन्नी जागदे बैठे ने। मैं क्या जरा मैनू मसला समझ आया, पीर कमाल साहब आप भी कमाल शख्सियत हैं, और ये नुक्ता भी बड़े कमाल का है। अल्लाह करके मेरी सुन्नी कौम को समझ आ जाए। मुझे जो यहां पर समझ आया ना अलामा साहब, वो ये है मेरे नबी के बाद अगर मेरे नबी का बेटा भी आ जाए तो वो नबी नहीं बन सकता। और जब मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा नबी नहीं बन सकता, ओया एक गामा काना घसीटी का पुत्र किवें बन गया है?
समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? अल्लाह तवज्जो भाई तवज्जो, इधर देखिए मेरी तरफ। अल्लामा हसन साहब कह रहे हैं पंजाबी दे विच तुहाडी की सलाह है? सुभान अल्लाह। पंजाबियां वाली जे भाई पाए पुत्र मोबाइल जे भाई पा जल्दी कर जे बड़ियां वीडियो बनदियां पईयां ने, तगड़े होके बहुत जरा। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। रखी आओ, मैं लै ली पुत्र, साढ़े हथों देना जरूरी नहीं है, रखी आओ। छोटे मोटे बड़े छोटे पाटे शाटे सारे रखो, ले जाएंगे ना। पहले एक वक्त था हम पूछते भी नहीं थे और पूछा तुमने भी नहीं। हुण पुत्र असी भी पहलू आने तलाशी दे। समझ आ रही है ना? बहरहाल आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब बोलो तो सही का। ऐसे आवाज आनी चाहिए आपकी। छोरा तेरी आवाज नहीं पई आउंदी, सीट बदल देगा। खत्मे नबूवत का सिपाही बन के बैठ। मैंने जो बात कही है, मेरे नबी का बेटा इसलिए बड़ा नहीं हुआ कि नबूवत नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा मेरे नबी से पाकीज़ा तो खून ही किसी का नहीं है। तो जब मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा नबी नहीं बन सकता, घसीटी दा मुंडा किवें बन गया यार? ये दी हुण चस तुसी आप लैनी है। और दूसरी बात सूरत मसला बदले ना, जब मुफ्ती कोर्स करते साथ कर सूरत मसला बदले ना, बात वही होती है सूरत मसला बदले, मसला समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ये बेटे जब इन्होंने पर्दा फरमाया, तवज्जो है, नबी पाक अलैहिस्सलाम पास बैठ के रोने लगे और बाद रिवायात में है जमीन नीचे से तर हो गई, आंसू मुसलसल गिर रहे थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए। तवज्जो हजरात सबकी, मजा आएगा आपको बात सुन के। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाक़े की नज़ाकत का मुझे मालूम है कि आपका बेटा पर्दा फरमा गया, पर हम तक ये बात पहुंची है कि आपने किसी के फौत हो जाने पर रोने से मना किया है, तो आप जब मना करते तो खुद क्यों रो रहे हैं? मैं हिक्को वाली जुमला बोलना, मैं दोबारा नहीं बोलना, तो सुनिया नू चेक करना है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि यार वेख तो सही ना मेरा पुत्र फौत होया, तू मैनू मसले पूछदा पिया। नहीं, आपने फरमाया जब दीन मैं लेके आया हूं, जिस हालत में हूं, मसला पूछो, हम बताएंगे। पहली बात ये। और दूसरी बात जो मेरे नबी ने जवाब दिया ना, जेड़ा पक्का इमाम अहमद रजा दा नौकर होएगा ना, ए मसला उन्होंने समझ आना है। सज्जे खब्बे देखे जेड़ा चुप रहे समझ पैंचर है, ला तेन छुट्टी देंदा पिया। आखिर हे तारी साहब एडी बड़ी गल है? मैं कहा जी आ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वहां एक ही जुमला बोला, फरमाया मैं रोवण तू नहीं रोकया, मैं तो पिटन तू रोकया है। असल ये मसला, मैं रोवण तू नहीं रोकया, मैं तो पिटन तू रोकया है। बस पीटने का क्या मतलब होता है? अक़वालो अफ़आलो अमाले जहालत, यानी बंदा ऐसी हरकतें करे कि जुमले गलत बोले, यह भी जहालत है। ऐसे अफ़आल करे जो इस्लाम के मुताबिक ना हो, यह भी जहालत है। समझ आ रही है? और ऐसे जुमले बके जो शरीयत के खिलाफ हों, और मैं नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर औरतें हूं तो सर से दुपट्टे उतारें, मर्द हो तो अपने सर पे हाथ मारे, मुंह पे मारे, या जिस्म के किसी और हिस्से पे मारे। यह जाहिलाना अमल है, यह इंसान के बच्चों का अमल ही नहीं है। उनको जुमले की नजाकत समझे तो ता गल है ना, ये इंसान के बच्चों का अमल ही नहीं है। मेरे नबी ने मना फरमाया है, गलत जुमले बोलना, गलत हरकतें करना, गलत निस्बतें करना मना है। रह गई बात आंसू बहाने की, तो फरमाया ये तो मोहब्बत की अलामत होती है। समझ आ रही है? यही बात जिक्र अहले बैत और बिलखुसूस जिक्र इमाम अली मुकाम में आपने किताब में पढ़ा, आपने किसी सहीहुल अकीदा सुन्नी आलिम से सुना और सही रिवायात सुनी, और आपकी आंखों से आंसू आ गए। इससे कीमती आंसू नहीं है आपका। लेकिन अगर आपने